अमृत वर खाए हर का भगत सुजान। मंगत परस निज रूप को जिसमें रहे गलतान। अमृत पीवे अमृत वर खाए हर का भगत सुजान। मंगत पर से निज रूप को जिसमें रहे गलतान। नाम प्रभ का परम सुखदाई सिमर सिमर सब कला बंजाई। दुस्तर रचना अधिक गुबारा आवे जावे जीव अंधियारा। बिन तत् ज्ञान नहीं भर मन जाए कोट विचार करे उपाय। त्रिखा न जाए न मन सुख भासै आस आस में लियो काल गरास। गुरमुख सिखिया सुन बिमल बिचारा जल थल पेख एक कर तारा। सकल पदार्थ मन अगन उपजाए सिमर नाम सब ताप बन जाए। ऐसा नाम साहेब का अपारा जो जो सिमरे पाए निस्तारा। सतनाम परमेश्वर नित ध्याओ खेम कुशल आनंद घर पाओ। जो जो सिमरे होवे तिस रूपा अपरम अपार घर लख स्वरूपा। मोल तोल लागे ना कोई नाम प्रभ का ले चित्त परोए। सिमरन पूरा ज्ञान है सिमरन पूरा पूर्ण विवेक मंगत ऐबिद सिमरिए विसरे घड़ी नहीं एक। सिमरन पूरा ज्ञान है
सिमरन पूरण विवेक, मंगत ऐबिद सिमरिए, विसरे घड़ी नहीं एक। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वयाधार। परम आदरणीय नारायण रूप संगत, श्रद्धेय मातृशक्ति, सब्जेक्ट आज की वाणी का मैंने नहीं निकाला। ये सब्जेक्ट ऐसा है जिसकी तरफ हमारी कोई रुचि नहीं है। जो स्टूडेंट्स होते हैं इंटेलिजेंट, वो कुछ कुछ सब्जेक्ट्स पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, सेंट्रलाइज करते हैं। जब हम पढ़ते थे तब भी और आज भी कहते थे इंग्लिश और मैथ का जिस बच्चा ठीक है वो इंटेलिजेंट है। आज भी जो बच्चे कोचिंग लेते हैं उनको जो ट्यूटर हैं वो 2-3 सब्जेक्ट पर ही ट्रेन करते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, साइंस, मैथ। ये जो सब्जेक्ट अध्यात्मवाद में है ये एक ही सब्जेक्ट है, दूसरा नहीं है कोई। इसी पर ध्यान केंद्रित करना है। मगर उम्र का बेहतरीन हिस्सा गुजरने के बावजूद इस सब्जेक्ट को हमने मार्शलिटी में, प्रायोरिटी में, प्राथमिकता में लिया ही नहीं है। ये दिमाग के किसी कोने में लुप्त पड़ा है। कभी ख्याल ही नहीं किया भाई सिमरन भी कोई चीज है। मानुष का जन्म सिमरन के लिए मिला है। बहुत जन्म पिछड़े मेरे माधो, के जन्म तुम्हारे लेखे। महाराज जी अपनी वाणी में फरमान कर रहे हैं, अमृत पीवे अमृत वर्खाए, हर का भगत सुजान। हर एक की बात महाराज जी नहीं कर रहे। जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, जो समझदार बच्चे हैं महाराज जी के विद्यालय के, महाराज जी उनकी बात कर रहे हैं। हम किसी गिनती में नहीं है। हम बेंच या कुर्सी छोड़कर दरी में बैठने लायक भी नहीं है। महाराज जी अपने विद्यालय के जो शीर्ष स्टूडेंट्स हैं, अच्छे विद्यार्थी हैं, उनकी बात कर रहे हैं कि वो पहली बात अमृत पीवे, यानी वो शब्द का पान करते हैं, ईश्वर के नाम का ध्यान करते हैं, उसका सिमरन करते हैं, उसका रस पान करते हैं। और जब वो किसी से बोलते हैं तो उनकी वाणी से अमृत झरता है। मेरी वाणी से तो जहर झरता है, चाहे कोई भी हो। मेरा कड़वापन 200-400 करेले से भी ज्यादा है। नीम का जो कड़वापन है, करेल जो खीरे का जो कड़वापन है, वो हल्का सा नमक लगाओ उतर जाता है। करेले का जो कड़वापन है वो भी थोड़ी देर नमक में रखो उतर जाता है। मगर 70 साल का होने के बावजूद भी मेरे मन का कड़वापन अभी तक नहीं गया, क्योंकि मैंने सिमरन की ओर ख्याल नहीं किया। जो सिमरन में बैठते हैं उनके मन की जो वाणी है वो मीठी होती है, अमृत की तरह होती है। महाराज फरमान करते हैं, अमृत पीवे अमृत वर्खाए,
हर का भगत सुजान, यानी जो प्रभु का भगत है, सुजान है, बुद्धिमान है। महाराज जी संता विलास में फरमान करते हैं, प्रेमी जियो, चतुराई का नाम अक्लमंदी नहीं है। महाराज फरमान करते हैं, मंगत परसै निज रूप को, जिसमें रहे गलतान। जो ईश्वर का सिमरन करता है वो अंततो गत्वा एक दिन ईश्वर में अपने रूप में, अपने स्वरूप में मिल जाता है। और जब तक वो मिलने के बावजूद जो बाकी आयु उसकी बचती है वो उसी का सिमरन करता रहता है। महाराज जी को बड़ी छोटी अवस्था में सारा ज्ञान प्राप्त हो गया था, फिर भी महाराज जी रात को बाहर चले जाते थे। प्रेमियों ने पूछा, महाराज जी आपने तो अंतिम अवस्था प्राप्त कर ली है, आत्मलीनता ही आपको प्राप्त हो गई है, फिर भी महाराज जी आप अपने शरीर को इतना कष्ट देते हैं। क्योंकि महाराज जी की वाणी जो है वो उनके जीवन पर 100% खटती है। महाराज फरमान करते हैं, जो आयु बकाया बची है वो 30 में रहे गलतान, वो उससे, उस आनंद से वो बाहर आना ही नहीं चाहते। फिर महाराज जी अगली पंक्ति में फरमान करते हैं, नाम प्रभ का परम सुखदाई। ईश्वर का जो नाम है उसका जो सिमरन है परम, सबसे बड़ी उच्च अवस्था है, सुपरलेटिव डिग्री है, उससे बड़ी कोई बात नहीं है। इस असत संसार में, झूठ संसार में अगर कोई चीज सत्य है और सुखदाई है तो हमारे महाराज जी, हमारे गुरुदेव कह रहे हैं कि वो प्रभु का नाम है। सिमर सिमर सब कलह मंजाई, उसका सिमरन करते करते जब तू उस तरफ रागब हो जाएगा तो तेरे कलह कलेश जो तेरे मन के अंदर हैं वो धीरे धीरे कम हो जाते जाएंगे। वरना महाराज फरमान करते हैं, दुस्तर रचना अधिक गुब्बारा। इस संसार की जो रचना है, बड़े बड़े गुणी ज्ञानी, वेद पढ़ता पंडित रोवे, नहीं चेतावे धीर। दुस्तर रचना अधिक गुब्बारा, इस रचना का बड़ा फैलाव है, ये दुस्तर है और बड़ा गुबार है। आवे जावे जीव अंधियारा, इस अंधेरे में जीव आता है चला जाता है, इसके पल्ले कुछ नहीं पड़ता, क्योंकि ये किसी गुरु पीर की बात को नहीं मानता। फिर महाराज अगली पंक्ति में फरमान करते हैं, बिन तत्व ज्ञान नहीं भरमन जाए। तत्व ज्ञान के बिना जीव की भ्रमना, जीव की भटकना, इसका धक्के खाना ये दूर ही नहीं हो सकता। इसके दूर करने का वाहिद इलाज, द ओनली वन, केवल और केवल इलाज जो है उस ईश्वर का, परम पिता परमात्मा का सिमरन है। बिन तत् ज्ञान नहीं भरमन जाए, कोट विचार करें उपाय। ये इंसान बड़ी बड़ी दूर तक दौड़ लगाता है, हर चीज की तदबीर ढूंढता है, मगर महाराज कहते हैं कितना ये विचार कर ले, जब तक ये तत्व ज्ञान की तरफ नहीं चलेगा इसकी भ्रमना और भटकना खत्म नहीं हो सकती। त्रिखा ना जाए ना मन सुख बासे। पहली बात तो इस मन की ना तृष्णा नहीं जाती, वो आयु पर्यंत ना बढ़ती रहती है। ऐसा कह सकते हैं कि जो जो जीवन समाप्ति की ओर जाता है तृष्णा और बलवती होती जाती है, ये कभी बूढ़ी होती ही नहीं, ये नित्य प्रति जवान है। शरीर बूढ़ा हो जाता है मगर जो इसके अंदर की तृष्णा है ना वो नहीं बूढ़ी होती। महाराज फरमान करते हैं, त्रिखा ना जाए ना मन सुख बासे। क्योंकि तृष्णा में ये रहता है इसलिए इसके मन को सुख शांति और चैन नहीं मिलती। होता क्या है, आस आस में लियो काल गरासे, कि आज सुख है कल सुख है। कस्तूरी जो है आदरणीय प्रेमियों,
वो हिरण के पेट में ही है। कस्तूरी की जो सुगंध है, उसको सूंघने के लिए, उसकी खुशबू के लिए हिरण बड़ी दूर दूर तक भटकता है, मगर वो रेगिस्तान में दौड़ दौड़ कर प्यासा निराशा मर जाता है, प्राण दे देता है, कस्तूरी ढूंढता है, कस्तूरी उसके अंदर है। इसी तरह आनंद, सुख, शांति वो मेरे अंदर है, और मैं संसार में दौड़ 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 कर, मेरी दौड़ का ना कोई अंदाजा है, ना कोई इसकी माइलेज है। गूगल पे ना बता देते हैं कि यहाँ से अमेरिका इतने किलोमीटर दूर है, ऑस्ट्रेलिया इतने किलोमीटर दूर है, उसकी पैमाइश है। समुद्र को भी वे नाप लेते हैं कि इतनी गहराई है इस जगह, मगर जो मेरे मन की तृष्णा है ना, इसका कोई पैमाना ही नहीं है। आज तक पैमाना कोई बना ही नहीं जो तृष्णा को माप सके। और अंत में महाराज हुक्म करते हैं, चेतावनी देते हैं कि मन को सुख नहीं मिलता, आस आस में लियो काल ग्रासे। एक दिन ना काल आकर इसको, इसकी गर्दन दबोच लेता है, और फिर इसका ना कुछ बन नहीं पाता। महाराज कहते हैं, फरमान करते हैं, गुरमुख सिखिया सुन बिमल बिचारा। ए गुरमुख, तू गुरु के चरणों में आया है, गुरु के ने तुझे अपने चरणों में स्थान दिया है, तू उसके जो निर्मल विचार है ना, बिमल विचार है, उनको सुन, उनको मान। मानने के बाद बुद्धि में एक प्रधान निश्चय बना ले, चल थल पेख एक करता रहा। क्योंकि हर जगह वो परमात्मा है, ये तो अपनी बुद्धि में बसा ले। तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, सारी जमीन बनाई, ये आसमां बनाया। तू हर चीज को अगर देखता है ना, तेरे सामने अगर कोई अच्छा फल आ जाए तो ख्याल कर कि ऐ परमात्मा, कैसी तेरी कृपा है, कैसा तूने ये फल बनाया है। आम में कैसी मिठास तूने भर दी है, कितने किस्म के आम ए प्रभु तूने बना लिए हैं। और नारियल अगर सामने आ जाए तो ये ख्याल आ जाए कि प्रभु, बाहर से कैसा इसको तूने कठोर बनाया है, और अंदर तूने इसमें कैसी मिठास भर दी है। जो चीज आपके सामने आए उसमें आप सोचो, विचार करो कि परमात्मा, मैं इस लायक तो नहीं था। जो चीज, जो प्रसाद तू दे रहा है, मैं इस लायक नहीं था, ये तूने दिया है। और तेरी कितनी कृपालता है कि पहले क्या तूने कैसी मिठास इसमें भरी, और फिर मेरे जैसे ना चीज को, ना अक्ल को, ना शुक्रे को वो चीज तूने प्रदान की। मैं प्रभु इस लायक नहीं था, ये तेरी कृपा है, तेरी महानता है, तेरी दयालुता है कि मेरी थाली में प्रभु वो चीज आ गई है। फिर महाराज फरमान करते हैं, सकल पदार्थ मन अगन उपजाए। दुनिया के और भी जो चीजें हैं ना, जहां जहां तू जाता है, देखता है, करता है, उससे तेरे मन की अगन बढ़ती है, कम नहीं होती। किससे कम होती है? सिमरे नाम सब ताप बन जाए। जब तू उसका सिमरन करता है ना, तो तेरे तेरे सब ताप, कलह, क्लेश आदि, व्याधि, उपाधि सब दूर होते हैं। कब? जब तू अंतर्मुख होकर एकांत में अपने मालिक के पास बैठता है, उसके चरणों में बैठता है। बैठने से पहले गुरु के चरणों का ध्यान करता है कि महाराज जी, बड़ी कृपा आपने की, बड़ी कृपालता की कि इस अंधमती जीव को आपने राय रास पर लगाया। फिर महाराज फरमान करते हैं, जो जो सिमरे होवे तिस रूपा। जो जो उसका सिमरन करेगा ना, तो तू उसका रूप होता जाएगा, उसकी तरह होता जाएगा। कैसे होता जाएगा? क्योंकि वो प्रभु सबको में एक परमात्मा, सब में एक जैसा देखता है। तो तेरे मन का जो द्वैत है ना, वो दूर हो जाएगा। जो जो तू सिमरन करेगा, तू उसका रूप होता जाएगा। अपरम अपार घर लखै स्वरूपा। तो तेरे घट के अंदर ना उस प्रभु का दर्शन होना शुरू हो जाएगा, जिसे आत्म दर्शन कहते हैं, प्रभु दर्शन कहते हैं। जब तू उसकी चौखट पे बैठ जाएगा ना, तो फिर कभी ना कभी वो प्रभु कृपा कर देंगे। महाराज जी ने हमें बड़ा कुछ समझाया
नहीं हम हमारी समझ में आता। फिर और जितने संत हुए हैं उन्होंने भी हमें समझाने की बड़ी कृपा की है। एक संत पलटू दास जी हुए हैं। पलटू दास जी फरमान करते हैं, घर में हलवा कंफा लीजिए मार। अब ना बहुत किस्म की मिठाइयां बनती हैं। कोई वक्त था जब हम छोटे थे तो एक हलवा एक ऐसी चीज होती थी जो हर अच्छे काम में, शुभ काम में हलवा जरूर बनता था। तो लोग उसको बड़े चाव से खाते थे। तो पलटू साहब फरमान करते हैं, हमें बताते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि ये जो सिमरन का हलवा है ना, ये गरम गरम है। गरम गरम इसलिए है कि अभी तेरी श्वासें चल रही हैं, अभी तेरी बुद्धि तेरा साथ दे रही है, शरीर बैठने लायक है। तो इस हलवे को ना तू बस, गंफा कहते हैं कि बस तू अपनी हथेली में इसकी वो गोले बना और अंदर गिरता जा। घर में हलवा गंफा लीजिए मार, गंफा लीजिए मार, मानुष तन जात सिराना। मानुष का जो तन मिला हुआ है ना तेरे को, ये जा रहा है, जाने वाला है, इसलिए तू ना सिमरन का हलवा अंदर गिरना शुरू कर दे। भज लीजिए भगवान, काल सिर पर नेराना। तेरे सिर के ऊपर ना काल खड़ा है, कब झपट्टा मार ले नहीं पता, इसलिए तू भगवान का ना भजन कर। मीठा है हरि नाम, जीवन का नहीं भरोसा। ए प्राणी, परमात्मा का नाम बहुत मीठा है और जीने का कोई भरोसा नहीं है। खाए लियो भर पेट, आगे से जात परोसा। तो इसलिए तू ना भर पेट जितना हो सके, क्योंकि अगर आदमी को सफर में जाना हो तो आदमी सोचता है आधी रोटी, एक रोटी फालतू ही खा लूं, रास्ते में मिले ना मिले। तो पलटू साहब कहते हैं अगले रास्ते का पता नहीं, इसलिए जो सिमरन नाम का हलवा है ना, इसको तू बस मीठा जान के अपने अंदर गिरता जा। मीठा है हर नाम, जीवन का नहीं भरोसा। खाए लियो भर पेट, आगे से जात परोसा। फिर कहते हैं लीजिए लाहा लूट, इस जीवन का लाभ तू कमा ले। जी है जी, लीजिए लाहा लूट, दिना दुई संतन पासा। संतन के पास बैठने का भी ना तेरा अवसर बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम है। अज हूं चेत गवार, जात है खाली श्वासा। ए मूर्ख, तू चेत, तू जाग जा, तेरे श्वास खाली जा रहे हैं। लीजे लाहा लूट, दिना दिन दुई संतन पासा। अज हूं चेत गवार, जात है खाली श्वासा। पलटू, अटक न कीजिए, यानी तू अपने पैर पे ना इसकी रुकावट ना कर, स्पीड ब्रेकर ना लगा, अपनी चाल को रोक मत। पलटू अटक ना कीजिए, कूच है सांझ सकार। सुबह या शाम कब जाना पड़ जाए कोई पता नहीं है, बहुत टाइम नहीं है। पलटू साहब कह रहे हैं, हमें समझा रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। पलटू अटक ना कीजिए, कूच है सांझ सकार। कूच कहते हैं कब जाना पड़ जाए, राजा हुक्म दे देता है ना कि युद्ध छिड़ गया है तो सेना कूच कर जाए। ऐसे ही जब प्रभु का हुक्म आ जाता है ना तो संसार से कूच करना पड़ता है, चलना पड़ता है। घर में हलवा गंफा लीजिए मार। पलटू अटकना कीजिए, कूच है सांझ सकार। घर में हलवा गंफा लीजिए मार। फिर हम कहते हैं कि हम ही सिमरन में क्यों बैठे, और तो कोई बैठता नहीं है, और तो सब सुन के मस्त हो जाते हैं, खाते हैं। रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए। हीरा जन्म अमोल है, कोड़ी बदले जाए। रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए। हीरा जन्म अमोल है, कोड़ी बदले जाए। फिर दो लाइनें और पलटू साहब की है। पलटू साहब कहते हैं तुझे पराई क्या पड़ी, अपनी और निबेर, अपनी और निबेर छोड़ गुड़ गुड़ विष को खावे। कहते हैं गुड़ को छोड़ के, अब सब जगह बता रहे हैं कि सिमरन जो है ना बड़ी मीठी चीज है। महाराज जी ने भी बताया, पलटू साहब भी बता रहे हैं, एक और संत है वो भी बता रहे हैं, तू गुड़ को छोड़ के जहर को खा रहा है।
तुझे पराई क्या पड़ी, अपनी और निबेड़, अपनी और निबेड़ छोड़ गुड़, विष को खावे। कुआं में तू पड़े और को राह बतावे, खुद तो तू कुएं में छलांग लगा रहा है, औरों को रास्ता बता रहा है। ये उनका जो आदेश है ना, ये मेरे लिए है। आप तो सज्जन पुरुष हैं, महाराज जी के प्यारे हैं, उनके चरणों के पास बैठने वाले हैं, उनका आशीर्वाद ऊपर है। ये जो जूते पड़ रहे हैं, ये मेरे को पड़ रहे हैं। कहते हैं कुआं में तू परे और को राह बतावे, औरन को उजियार मसालची जाए अंधेरे, त्यों ज्ञानी की बात माया से रहते घेरे। इसी तरह आज के ज्ञानी, वाणी पढ़ने वाले, विचार देने वाले संत कहते हैं कि वो अपने जीवन पर विचार नहीं करते, दूसरों को उपदेश देते हैं। आदरणीय प्रेमियों, विचार रखते हुए गलती जरूर हुई होगी, पर जो संतों के वचन हैं वो एज इट इज आपके सामने रखे गए हैं। गलतियों के लिए क्षमा करें, और जो महाराज जी का वचन है, पलटू साहब ने कहा है, उस पर अपना ध्यान केंद्रित करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्ववाद।